और अगर हम शिक्षा पे कुछ खर्चा करते हैं, वो खर्चा नहीं मानता हूँ, उसको मैं निवेश मानता हूँ। तो बच्चे बच्चियाँ पढ़ें, कॉन्फिडेंट हों, प्रतिस्पर्धा बढ़े, बड़े बड़े शहरों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे कम्पीट कर पाएँ, अपने पैरों पर खड़े हों। ये सरकार बैकफुट पर है हर मुद्दे पर, बार बार उनको बिल्स को वापस लेना पड़ रहा है, घोषणाओं को वापस लेना पड़ रहा है। तो जनता ने इस बार इस चुनाव में दिखाया कि घमंड और आक्रमण की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। एआईसीसी के महासचिव, छत्तीसगढ़ प्रभारी, पूर्व डिप्टी सीएम और विधायक टोंक सचिन पायलट आज अपने विधानसभा क्षेत्र के दौरे पे हैं। कई विकास कार्यों का आपने लोकार्पण किया है, कई विकास कार्यों के लिए आपने राशि देने की घोषणा भी की है। देखिए, हम आपसे बात करना चाहेंगे कि अपने क्षेत्र के विकास के लिए आप कितना कृत संकल्प है? हम लोग तो पूरी ताकत से लगे हुए हैं और जिन कामों को हमने शुरू किया था पिछले कार्यकाल में, उसमें से कुछ काम ये सरकार अभी करा नहीं पा रही है। मेरी कोशिश रहेगी कि जो निर्माण के काम हैं, विकास के काम हैं, जो आधे हैं, एक फूड पार्क है सोनवा में, वो पूरा नहीं हो पा रहा है। एक बहुत बड़ी पुलिया हमने बनाई थी 1.25 करोड़ रुपए की, उसका काम पूरा नहीं हो पा रहा है। कोशिश करेंगे कि धन उपलब्ध कराएं राज्य सरकार से बात कर, लेकिन काम रुकने नहीं चाहिए। सरकारें बदलने के बाद कामों को रोक दिया अगर जाता है तो मैं समझता हूँ वो एक सही नहीं है। लेकिन हम लोग पूरी ताकत से लगे हैं और इलाके में विकास हो रहा है। देखिए, पायलट लोगों में जितने लोकप्रिय हैं, बच्चों में भी इतने लोकप्रिय मैंने देखा भी है। तो भाई स्कूल में आया हूँ, इनकी डिमांड थी, कुछ कंप्यूटर हॉल बनाने थे, कुछ और जो बच्चे मांग रहे थे। मैं हमेशा कहता हूँ कि बच्चे बच्चियाँ वो पढ़ जाएँ, उनके संसाधनों में कमी नहीं आनी चाहिए, यही भविष्य हैं। और अगर हम शिक्षा पे कुछ खर्चा करते हैं, वो खर्चा नहीं मानता हूँ, उसको मैं निवेश मानता हूँ। तो बच्चे बच्चियाँ पढ़ें, कॉन्फिडेंट हों, प्रतिस्पर्धा बढ़े, बड़े बड़े शहरों में जो बच्चे पढ़ते हैं उनसे कम्पीट कर पाएँ, अपने पैरों पर खड़े हों, ये हमारा सबसे पहला लक्ष्य रहता है मेरे क्षेत्र का। देखिए, जम्मू कश्मीर में चुनाव हुए, हरियाणा में चुनाव हुए, इंडिया अलायंस कांग्रेस कहाँ रहने वाली है और भाजपा की क्या हालात? मजबूत है। इंडिया अलायंस ने ही चुनाव लड़ा है। कश्मीर में हमारा अलायंस है, इंडिया अलायंस। हरियाणा में हम लोग बड़े बहुमत के साथ जीतने वाले हैं। तो सरकार की कोशिशों के बावजूद भी इंडिया अलायंस बड़ा मजबूत है। सब नेता मिलकर काम कर रहे हैं और राहुल जी जब से नेता प्रतिपक्ष बने हैं तब से सरकार बैकफुट पर है हर मुद्दे पर, बार बार उनको बिल्स को वापस लेना पड़ रहा है, घोषणाओं को वापस लेना पड़ रहा है। लैटरल एंट्री का उन्होंने घोषणा की थी IAS के अंदर, उसको वापस लिया। अन्य बहुत सारे बिल आए थे। तो सरकार बैकफुट पर है, बैसाखियों पर चल रही सरकार। बहुमत सरकार के पास है नहीं। 2 राज्यों के मुख्यमंत्रियों को राजी कर अपनी वो काम निकाल रहे हैं। तो जनता ने इस बार इस चुनाव में दिखाया कि घमंड और आक्रमण की राजनीति को पसंद नहीं करते हैं। आपने खुद ने वहाँ चुनाव प्रचार किया, किस तरह का माहौल? अच्छा माहौल है। मैं राजौरी, पुंछ, जम्मू, श्रीनगर दौरे कर आया हूँ। बहुत जल्द मैं कल परसों में हरियाणा का दौरा कर रहा हूँ। वहाँ पे माहौल कांग्रेस के पक्ष में है, क्योंकि वहाँ पर जो बाई प्रॉक्सी रूल किया बीजेपी ने, LG के माध्यम से अपना शासन चलाया, 10 साल आप केंद्र सरकार में रहे। अब बहुत सारे मुद्दे हैं, रिफ्यूजीज़ के मुद्दे हैं, डोमिसाइल के मुद्दे हैं, आरक्षण के मुद्दे हैं, जॉब्स के मुद्दे हैं, करप्शन का इशू है। वहाँ के जंगल, वहाँ की ज़मीन, वहाँ का रेत, वो सब वहाँ के लोगों का है। वहाँ से बाहर के आके लोग काम करते हैं, तो लोगों में एक बड़ी गलत तरह की भावना फैल रही है। लेकिन जनता मन बना चुकी है कि कांग्रेस अलायंस को हम वोट कर जिताना है। 370 को लेकर बार बार चर्चा है कि यदि इंडिया अलायंस या हमारा जो मैनिफेस्टो में साफ कहा है कि सरकार बनने के बाद सबसे पहला काम हम करेंगे, जो राज्य का दर्जा छीना है जम्मू कश्मीर का बिना वजह से। पहली बार हुआ है कि राज्य को आपने डिमोट किया है, एक यूटी बनाया है। हमेशा यूटी को आप राज्य बनाते हैं। तो सरकार बनने के बाद हम सबसे पहला काम करेंगे कि फुल स्टेटहुड दिलाने का काम हमारी सरकार करेगी। 1 नेशन 1 इलेक्शन को बड़ी चर्चा है, सगुफा है, ये सब सगुफा है, कुछ होने वाला नहीं है। बार बार ये सरकार घोषणा करती है, वापस लेना पड़ता है, और ये प्रैक्टिकल भी नहीं है। और ये पूरा विपक्ष इसमें एकजुट है कि ये कारगर नहीं हो पाएगा जो निर्णय लिया सरकार। राहुल गांधी पे जिस तरह के फतवे जारी हो रहे हैं, जिस तरह की भाषा, राहुल जी के खिलाफ जो बोला जा रहा है बड़ा शर्मनाक है, निंदनीय है। और बीजेपी को, सरकार को माफ़ी मांगनी चाहिए। राहुल गांधी नेता प्रतिपक्ष हैं, उनको आप आतंकवादी बोल रहे हैं, जान से मारने की धमकी दे रहे हैं। इस प्रकार की बातों को अगर केंद्र की सरकार और भाजपा इंडोर्स करते हैं, बड़ा दुर्भाग्य है इस देश का। लेकिन ये फतवे जारी करना कि कोई ऐसा करेगा तो हम उतना पैसा देंगे, तो मैं बताता रहा हूँ, तो उन पे तो केस चलना चाहिए, कानूनी कार्रवाई करनी चाहिए। वो दहशत फैलाने का काम करते हैं, लोगों को डराने धमकाने का काम कर रहे हैं। ऐसे लोगों पर कार्रवाई करनी चाहिए बीजेपी। बड़े नेता हैं, उनके बयान बिल्कुल नहीं आ रहे इस मामले में। सब बोल रहे हैं, पूरे देश में हम लोग प्रचार कर रहे हैं। तो ये थे सचिन पायलट, इनका कहना था कि 1 नेशन 1 इलेक्शन जो है वो बीजेपी का शगुफा है। कश्मीर में उनका कहना था कि इस बार इंडिया अलायंस सरकार बनाएगी और जो उन्होंने चुनाव से पहले वादे किए हैं वो पूरे किए जाएंगे। साथ ही उन्होंने कहा कि वो यहाँ जितने विकास कार्य हैं अपने क्षेत्र में उनको पूरा करने के लिए कृत संकल्प हैं। राजस्थान तक के लिए टोंक से मैं मनोज तिवारी।